चले हमजा, आपका नया काम शुरू हो गया। अल्लाह ने कैसा इंतजाम किया, जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता था वहाँ से वो काम कर देता है। 6 लाख बहुत बड़ी रकम होती है निजात। तो तुम क्या मेरी खातिर 6 लाख रुपए नहीं दे सकते? तुम कहते थे ना कि शो बिजनेस के लोग खराब होते, उसी शो बिजनेस की लड़की ने पूरे 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दिया है। तुमने मेरा ही नहीं बल्कि मेरे घर वालों का भी दिल जीत लिया। तुम मुकद्दस को कितना चाहते हो? तुम लोग को ये नहीं लगता कि उनके बीच कुछ चक्कर चल रहा है? हमजा एक शादीशुदा आदमी है। निजात ये जाहिद हैं, मुकद्दस के भाई। हेलो, तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? कौन कौन हो तुम? तुम्हारा एक हमदर्द बोल रहा हूँ मिस्टर काजिम। अपनी बीवी का ख्याल रखा करो यार। बेगैरत आदमी, तुम्हें मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसके खिलाफ नहीं, तुम्हारे हक में बोल रहा हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि वो मालूम है मुझे, वो शूट पे गई है। वो शूटिंग पर नहीं, हमजा के साथ डेट पर गई। चुप कर। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम शूटिंग पे गई हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया या नशा किया हुआ है तुमने? तुमने कहा ना तुम शूटिंग पे गई हो। तो इस सवाल का मकसद क्या है? काजिम तुम पागल हो गए हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, और प्लीज घर घुसते ही मेरा दिमाग मत खराब किया करो। वो उस मनूज ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। किस मनहूस से? पता नहीं कौन था, कह रहा था कि तुम शूटिंग पे नहीं गई हो, डेट पे गई हो, वो भी हमजा के साथ। कोई मनहूस तुम्हें फोन करेगा और तुम उसकी बातें सुन के अपनी बीवी के साथ बदतमीजी करोगे? नहीं नहीं, मैंने बदतमीजी तो नहीं की, बस गुस्सा आ गया था। देखो कासिम, इस वक्त पूरी इंडस्ट्री को आग लगी हुई है। खास तौर पे वो लड़कियां जल के भुन गई हैं जो आज तक हमजा के साथ हीरोइन आने के लिए तरसती रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो निजात का क्या करें। और एक तुम चाहते ना 2 गालियां देके वो फोन बंद भी कर सकते थे। यही किया है। अच्छा खैर छोड़ो, सुनो, खाना खा लिया तुमने? तुम खा लो, यही काफी है। तुम लोग को बहुत मजा आता है ना? अच्छा, मुझे नहीं। तुम लोग कहते हो ना कि मैं खेलता नहीं हूँ, अब क्या हो गया? क्या अब्बू? अब मम्मी रो रही है। तुम्हें क्या हुआ? ऐसी तुम लोगों को इतने दिनों बाद हंसते खेलते देखा ना तो आग भर है। यार तुमने तो डरा ही दिया। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। एक्टिंग नहीं कर रही थी। तुम्हें मुझे ड्रामा में लाना चाहिए, पता है? क्या है सा? अच्छा चलो बच्चे उठो, बहुत देर हो गई। हाँ सो जाओ, शाबाश। मम्मी प्लीज अब्बू के साथ खेलने दो ना। भाई तुम लोग की छुट्टी है ना, मेरी तो नहीं है ना। मुझे जाना है। मम्मी सच में मजा आ रहा है। अब्बू सारे दिन काम करके आते हैं, थक जाते हैं ना। और वैसे भी तुम दोनों भी तो इतना घूम फिर कर आए हो, थके नहीं? नहीं। अरे बेटा कल वापस खेल लेंगे ना, ओके? तुम ये बताओ, आंटी को थैंक यू बोला था? जी अब्बू, मैंने भी कहा था। आंटी कह रही थी नेक्स्ट सैटरडे घूमने जाएंगे। ये नहीं 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 बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। आंटी भी अब्बू की तरह काम करती हैं ना, थक जाती हैं। इसलिए जब तक वो खुद ना कहें आप में से कोई फरमाइश नहीं करेगा। ओके ओके? हाँ चलो शाबाश, उठ जाओ, सोने जाओ। और दांत ब्रश करना ना भूलना, मैं अभी आऊंगी चेकिंग करने। और जिसने दांत नहीं ब्रश किए होंगे उसकी पिटाई होगी। गुड नाइट। चाय बनाओ? चाय नहीं, अभी तो नहीं, अभी मुझे भी सोना है। क्या कर रही हो? कल की तैयारी। कल कास्टिंग का पहला दिन है ना, सबको पता चलेगा इस सीरियल की हीरोइन मैं हूँ। ये नहीं पता चलेगा कि मैं प्रोड्यूसर हूँ? तुम्हारा तो मैंने जिक्र तक नहीं किया। प्लीज काजिम, लोग मुझे फेवर करेंगे, तुम्हें जानता ही कौन है? हाँ, प्रोडक्शन के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तुम नहीं समझोगे। हाँ, मुझे ये बताओ कि मैं कल कौन सा कलर पहनूं? व्हाइट, पिंक, ब्लू, रेड? तुम पे तो हर रंग सजता है यार।
थैंक यू। वैसे एक बात बताऊं, मेरे लिए हमजा बहुत लकी साबित हुआ है। जब से मैंने उसके साथ मीडिया में काम शुरू किया ना, सब लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट देने लगे हैं। निजात जी, मैडम। 6 लाख रुपए दिए हैं तुमने उसे? हर वक्त पैसों का जिक्र मत किया करो, लौटा देगा वो तुम्हें, या फिर हमारे प्रोजेक्ट में एडजस्ट हो जाएंगे। वैसे काजिम, तुम कितने आसान फरामोश हो। भूल गए हमजा के साथ एक सीन करने के लिए मैंने अली और सलमान की कितनी मिन्नतें की थी, वरना उस फरा के होते हुए तो ये नामुमकिन था। तो कमर्शियल क्या कर लिए, अपने आप को सुपरस्टार और सुपर मॉडल समझने लगी थी। हमजा के साथ अगर काम ना होता ना, तो मैं ये सीरियल कभी ना करती। और तुम्हें पता है, हमजा के साथ सीरियल करने की वजह से फरा भी अब मेरी रिस्पेक्ट करती है। इट्स लकी फॉर मी। ठीक कहती हो तुम, वो तो मेरे लिए भी लकी साबित हुआ है। तुम्हारे लिए कैसे? तुम जो इतना खुश नजर आने लगी हो। अरे भाई, मैं इतनी बड़ी पार्टी दूंगा, सारे बिजनेसमैन आएंगे, सब आर्टिस्ट आएंगे, मीडिया आएगा। अब मैंने तो अंग्रेजी अखबार वालों को भी बुला लिया है, बल्कि उनके एडिटर से तो ये बात भी हो गई है कि फ्रंट पेज पे मेरी और तुम्हारी तस्वीर लगेगी। तुम्हारी किस लिए? हमारे सीरियल का हीरो हमजा है या तुम? तुम्हारा असल हीरो तो मैं हूं ना। अच्छा छोड़ो, डेट बता दो, आज तो सारे काम निबट जाएंगे ना कार्ड छपाने। तुम नेक्स्ट संडे की डेट दे दो, और हाँ, नाम याद रखना, NS आर्ट प्रोडक्शन। NS आर्ट प्रोडक्शन, ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। पता है NS प्रोडक्शन ने बड़ी ज़बरदस्त ऑफर दी है। वो लोग कह रहे हैं कि 3 सीरियल एक साथ साल में कर लो, मतलब लगातार 3 सीरियल एक के बाद एक। निजात और सलमान की कंपनी है, तो पैसे भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ऑफर बहुत अच्छी है। अगर एग्रीमेंट साइन हो गया ना, तो हम गाड़ी ले सकते हैं लीज पे। हाय अल्लाह हमजा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको पता है, आज सुबह तो बच्चे भी मजाक उड़ा रहे थे गाड़ी का। वो मोहल्ले वाले आए थे ना धक्का स्टार्ट करने, तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया सारे बच्चों का। और फिर वो मसूद भाई आए थे शाम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो तो कह रहे थे कि ये गाड़ी किसी कबाड़िए को दे दो। दिमाग ख़राब हो गया उसका। मैं तो कहती हूँ आप फॉरेन एग्रीमेंट साइन कर लें। पता है, आज मैं सोच रही थी कि निजात जी हमारे लिए कितनी लकी साबित हुई है ना। खुदा की कसम, मैं भी यही सोच रहा था। वरना मैं एक सीरियल करने के बाद मैं दूसरे सीरियल की फिक्र हो जाती थी। कोई बंदा अब खुद से काम तो नहीं मांग सकता ना। मैं तो कहती हूँ बस बिस्मिल्लाह करें और कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन साइन कर लें आप। मैं तो आपसे एक ही चीज़ मांगूंगी। क्या? जो कहोगे पूरा करूँगा। सही बताएं? सच्ची। बच्चों को ना प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में डाल देते हैं। पता है, सिर्फ 30,000 रुपये एडमिशन फीस है। लेकिन अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं कमिटी डाल दूंगी। तुमने पक्का इरादा कर लिया? हाँ पक्का। चलो ठीक है, पक्का। सही बताए? लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? क्या शर्त? शर्म नहीं आती आपको? तो हाँ, ये ठीक रहेगा यार काशिफ। यार, कार्ड ऐसा होना चाहिए जिससे हमारत का इजहार हो, पता चले कि हमने पैसा खर्च किया है यार। सर लेकिन मैडम ने कहा था कि कार्ड जरा सोबर सा होना चाहिए। छोड़ यार, शोबिस की दुनिया चमकती दमकती दुनिया है। बहुत मॉडर्न लोग होते हैं यहाँ, और बहुत दौलतमंद भी। और फिर मैंने जो हॉल बुक कराया है, बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है उसको बुक कराने की पाकिस्तान में। और फिर जो उसकी डेकोरेशन होगी, सबकी आंखें खुल जाएंगी। लेकिन सर, मैडम ने सर ये कार्ड पसंद किया था। तूने नाम लिया और उसका फोन आ गया। हाँ भाई निजात, यार ये कार्ड तो, यार कार्ड जरा चमकीला होता तो। अच्छा बाबा ठीक है, तुम ये बताओ कितने छपवाऊं? 1000 ठीक रहेंगे? भाई तुम शोबिस वालों का बता दो। 500?
अच्छा भाई, तुम्हें जितने चाहिए हो बता देना। नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से छपवा रहा हूं, तादाद की बात कर रहा हूं बाबा। हाँ, मेरे लोग भी तो होंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। रे यार काशिफ, जो तेरी मैडम ने पसंद किया ना वही छपवा दे, और 500 ठीक रहेंगे। ठीक है सर। लीजा जी, इतने सारे लोग नहीं आ पाएंगे। कैसे नहीं आ पाएंगे सलमान साहब, आप कोशिश करके तो देखें। अच्छा, मैक्सिमम जितने लोगों को बुला सकते हैं उनको तो बुला लीजिए ना। ओके, हम कोशिश करेंगे। कमाल। जी सर। आप थैंक यू वेरी मच। हमजा, बिस्मिल्लाह करें, साइन करें और मिठाई खाएं। भाई निजात जी का ख्याल है कि आप उनके लिए बहुत लकी साबित हुए हैं, इसलिए चाह रही हैं कि इस सीरियल का पहला एग्रीमेंट आप साइन करें। थैंक यू निजात। और ये रहा एडवांस चेक। और ये रही हमारी सीरियल की मिठाई। ऐसे कैसे? मुबारकबाद तो दीजिए हमें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं ले लूं? बिल्कुल। सलमान साहब, आपको बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कमाल, जी मैडम। बेटा ये बाहर सबको खिला दो। मेरा ख्याल है कि मुझे इस लिस्ट में तो कोई सी कमी बेशी नहीं लगी, और अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो सभी आ सकते हैं। आप विल ट्राई आवर बेस्ट। ये हिम्मत है तो लेके दिखाओ अपना केक। तुम्हारे काम में ऐसा झूठी ड्रामी। अरे दे दो बेटा, दे दो, क्यों तरसा रहे हो बच्चों को? हमजा भाई तस्वीर हो जाए। ओके, आए भाभी, ये ये सिर्फ तुम दोनों का केक है। ओके खाओ। भाई मेरा केक। अरे भाई इसकी मिठाई है ना, मिठाई खिलाओ, तुम्हारे लिए मिठाई है। थैंक यू अब्बू। कि बेटा अम्मा, ये दिन आपकी वजह से देखने को नसीब हुआ, आपकी दुआओं की वजह से। अरे मेरा बच्चा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ। भाई ये नसीब वाली बात क्या है, मुझे भी बताए ना। हमसे गाड़ी ले रहे हैं ना। अरे वाह भाई, मुबारक हो। कोई लॉटरी निकली है क्या? तो यही समझ लो यार, निजात जी किसी लॉटरी से कम तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जाहिद, तुम्हें तो लगता है इस घर के हालात की सुनवाई हो जाती है। भाई अपने भाई को तुम गुलाब जामुन खिलाओ, मिठाई खिलाओ, अरे हाँ, कॉफी भी पिलाओ। पता है हमजा गाड़ी ले रहे हैं। अच्छा, मुबारक हो। नहीं मुकद्दस, अभी हम गाड़ी नहीं ले रहे। पहले मैं तुम लोगों को शॉपिंग करवाऊंगा, उसके बाद मैं अम्मा को उम्रा करवाऊंगा और अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, ठीक है ना? और भाई मेरी ये वाली गाड़ी बिकवा दो यार, तुम्हारे गैराज पे खड़ी कर लो, अच्छे दाम मिल जाएंगे। ठीक है। हमजा भाई कैसी बातें कर रहे हैं? ये गाड़ी अपने मोहल्ले के नुक्कड़ पे खड़ी करेंगे, नाम की तख्ती लगा के, लाखों में बिकेगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ नीलाम होगी। जाहिद, शाजिया क्यों भी ले आते बेटे? खाला, इतवार का इरादा है हमारा आने का, सोचा आप ही से पूछ लूं कि कोई मसरूफियत तो नहीं है आप लोगों की। नहीं जाहिद, इतवार को मुझे और मुकद्दस को एक तकरीब पे जाना है। कहाँ? मुकद्दस, NS आर्ट प्रोडक्शन की लॉन्चिंग सेरेमनी है, हमें वहाँ जाना है। तो तुम अगले इतवार को आ जाना ना। चलें, ठीक है। भाभी बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे? नहीं यार, आज नहीं, आज मैं इन लोगों को शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, वो मोहल्ले में नीलामी वाली बात बता दूँ ना? यार अभी बस रहने भी थे, अभी बैठ जा, बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है? जाहिद को वो तो बताए ना, पता है 3 सीरियल्स के इकट्ठे ऑफर हुई है इनको, पता है ना? देखो जाहिद, माशाल्लाह ये सारी खुशियाँ तुम इसलिए देख रहे हो कि मेरा 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। 20 लाख? मुबारक हो आप लोगों को। और मिठाई खाओ ना। भाभी तस्वीरें दिखाऊं? मुझे भी दिखाओ। भाभी ये जो अभी ये चीज़ ना,
ये लो, ये पहनो। अबू ये बनाएंगे। हाँ तो हंस क्यों रहे हो तुम लोग? ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, सीरियसली। तुम्हें ये नहीं अच्छा लग रहा, ये देखो, ये देखो। ये पहन के हम जाएंगे डिनर पे, पार्टी पे जाएंगे। आप मम्मी को ये पहनाएंगे पार्टी में। चुप करो। तुम्हें कुछ चीज अच्छी, मैं तुम्हें दूसरे दिखाता हूँ, जरा। ये देखो, ये वाला, ये लो। ये बहुत अच्छा लगेगा यार, ये बहुत स्टाइलिश है। देखो आजकल लड़कियां पहनती हैं ऐसे। चलो निकलो फिर यहाँ से, आओ आओ चलो। $20 लाख? नहीं जाहिद, हमजा भाई झूठ बोल रहे होंगे। इतना पैसा कौन देता है? पता नहीं कौन देता है, खैर मिलता होगा, मगर जिस तरीके से मुझे जताया गया ना, इसका मकसद मैं जरूर जानता हूं। और शाजिया, इसके पीछे जो कुछ हो रहा है ना, उसका भी मुझे कुछ कुछ अंदाजा तो है। और एक हमारी बहन है, उससे ज्यादा बेवकूफ तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। मतलब हमजा भाई जो कह दें उसे पत्थर पे लकीर समझ लेती है। खुश है कि तोहफे आ रहे हैं, खुश है मिठाइयां बट रही हैं। पागल औरत। छोड़ो ना जाहिद, हमें क्या, बाद में आप ही खुद भुगतेंगे। तकलीफ तो उस वक्त भी मुझे होगी ना, बहन तो मेरी है वो। देखो जाहिद, मेरा ख्याल है कि मेरा मतलब है कि मुझे उन्हें खुद जाकर मुबारकबाद देनी चाहिए। देखो ना, खुदा उन्हें दे रहा है। अगर इस तरह करोगे तो वो समझेंगे कि तुम उनसे जल रहे हो। मैं जल नहीं रहा हूं शाजिया। उस औरत का नाम सुन के मेरा दिमाग पकने लग जाता है, पागल हो जाता हूं मैं, जिसकी वजह से उस घर में पैसा आना शुरू हो गया है। कौन सी औरत? अभी तो तुम कह रहे थे कि उन्हें कोई काम मिला है। काम मिला है, मगर सिर्फ हमजा भाई की कहानी में। निजात जी किसी लॉटरी से कम नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा, मगर इतना मुझे जरूर पता है कि पैसा उस घर में निजात की वजह से आ रहा है, चाहे काम है या नहीं है। तो तुम्हें क्या भाई? देखो, मुबारकबाद देना हमारा फर्ज बनता है, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अभी चलते हैं। तुम चुप करके नहीं बैठती? जब जाने की जरूरत होती है उस वक्त तो कभी तुमने नहीं कहा। इस वक्त तुम्हें जोश चढ़ा हुआ है मुबारकबाद देने का। छोड़ो ना जाहिद, क्या हो जाएगा अगर हम चले जाएंगे? खुश हो जाएंगी ना आप ही। चलते हैं। तुम अपना काम करो, आप ही खुश हो जाएगी। ये कपड़े मैं नहीं पहन सकती। क्या हो गया? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। क्या तरह तरह की बातें करेंगे? मैं चाहता हूँ तुम इस तरह के कपड़े पहनो। हमजा क्यों खामखा में मुझे मोहल्ले वाले और अम्मा से मार पिटवाएंगे? प्लीज, मैं नहीं पहन सकती। अरे मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुम ये घर में पहन के घूमती फिरो? मैं ये कपड़े कहीं नहीं पहन के जा सकती। तुम शोबिस की पार्टी में कपड़े पहन सकती हो, बस मैंने कह दिया। मैं जाऊंगी शो बिजनेस की पार्टी में? हमजा क्या हो गया है आपको? मुझे तो बहुत शर्म आएगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? शर्म किस बात की भाई? तो अपने शौहर के साथ जा रही हो, तुम्हें अम्मा और बच्चों की फिक्र है ना? उनके लिए मैं एक नौकरानी रख दूंगा, वो उनको देखभाल कर लेंगे। नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ साथ जाओ हर जगह। या दूसरे लोगों की बीवियाँ होती हैं साथ, मैं कपल्स को देखता हूँ ना, मैं जल जाता हूँ। मेरी बीवी मेरे साथ ही नहीं होती। अब तो लोग उल्टी सीधी बातें करने लग गए हैं कि हमजा अपनी बीवी को इसलिए नहीं साथ लाता क्योंकि हमजा उस पर शक करता है। हाँ, आप मुझ पे शक तो नहीं करते, फिर लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं?
लोगों का काम ही है, ऐसी बातें करेंगे। अब तुम्हें मेरे साथ पार्टी पे जाना है ये कपड़े पहन के बस। हमजा लेकिन मैं ये कपड़े नहीं पहन। मैं यही कपड़े पहनने क्योंकि ये मेरी पसंद है, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि तुम सड़ा हुआ शलवार कमीज पहनो, उस पर चादर लपेट लो और लोग बोले को पेंडू उठ के आ गई है। यही कपड़े पहने तुम्हें बस। कितने बुरे हैं आप। हाँ हूँ तो। बताओ ये वाला या ये वाला? मेरा तो ख्याल है कोई और ले लो, तो फैशन बदल गया यार। काजिम ये लेटेस्ट फैशन है और मुझे नहीं लगता कि इतने एक्सपेंसिव और इतने स्टाइलिश जोड़े किसी और ने पहने होंगे। देख लो, वैसे अभी एक दिन है हमारे पास। मेरा तो ख्याल है कल डिजाइनर के पास चक्कर लगा लो। बेटर आइडिया। उमर सईद के पास चलते हैं, कुछ साड़ी वाड़ी देख लूंगी। हाँ, और हाँ, नजमा आप आने वाली हैं। ओह गॉड, बड़े मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया। कह लेंगी बेटा मैं तो कहीं आती जाती नहीं हूँ। मैं कहा पापा प्लीज हमारे साथ एक लंच कर लें, अभी तो हमें बहुत सारा काम आगे करना है ना। बड़े मुश्किल से तैयार हुई हैं। लो आ गई शायद। रिलैक्स प्लीज कासिम, कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं करनी और कोशिश करना कम से कम बोलो तुम, मुझे डील करने देना। हाँ, बल्कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि फ़ोन करके चेक करो खाना क्यों नहीं पहुंचा अब तक। मैं उन्हें देखती हूँ। हाँ भाई, खाना नहीं पहुंचा अभी तक यार। कब पहुंचेगा? मेहमान आ गए यार। भाई खुदा के लिए हम पे रहम कीजिए। ठीक है, जल्दी, लेकिन जल्दी, फौरन 2 आदमी भी साथ भिजवाइएगा। अरे नहीं यार, सिर्फ 2 आदमियों को भिजवाते हैं, वर्दी की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। मुकद्दस, मुकद्दस बेटा यहाँ आओ। जी। मैंने मसूद की अम्मा से मासी का कह दिया है, कल से काम पे आ जाएगी। अम्मा लेकिन मासियों का तो काम। अरे भाई अम्मा करवा लेगी उनसे काम, तुम ज़रा अपना ख्याल रखो, अपने ऊपर तवज्जो दो। तुम मेरी बीवी हो, हमजा की बीवी। ज़रा बन ठन के रहा करो, ज़रा खूबसूरत रहा करो। हमजा, मेरा मतलब है मज़ीद खूबसूरत। अम्मा घर के काम करना कोई बुरी बात होती है? और वैसे भी कोई बंदा अपने घर में कैसे रहता है उसकी अपनी मर्जी होती है ना? तुम हर वक्त घर के कामों, बच्चों और मेरी खिदमत में लगी रहती हो। औरत को उसी तरह रहना चाहिए जिस तरह उसका शौहर चाहता है। बिल्कुल अम्मा, बिल्कुल। और सुनो, अगले हफ्ते एक दावत है, उसमें तुम्हें मेरे साथ चलना है। ज़रा बन ठन के आओ। अम्मा देखे ना। हाँ तो चली जाना ना, क्या हर्ज है। लो बेटा, ये सेब मैंने काटा है, खा लो जरा सा। तुम जाओ चाय बना के लाओ। कैसे? बैठो बैठो प्लीज बैठो। और कैसा लगा? तुमने बड़ा जबरदस्त हंगामा कर दिया है? एक्चुअली निजात पीछे पड़ गई थी। अच्छा। हाय। कुछ मसले ऐसे थे जो निजात के शौहर ही हल कर सकते थे, इसलिए मैंने ये काम उनके साथ मिलकर ये कंपनी खोल ली है। कुछ अरसे के बाद जब मैं काबिल हो जाऊंगा तो निजात के पैसे उसे लौटाकर इस कंपनी से निकाल दूंगा। तुम देखते रहना फारूक, मैं क्या करता हूँ। यार पैसों का कुछ प्रॉब्लम हो तुम उसे ले लो। उस निजात को हीरोइन लेने से बेहतर है कि तुम इसीलिए लेना करते हो। नहीं अभी नहीं, मैं ऐलान कर चुका हूँ और हीरोइन भी लूंगा निजात को, मगर तुम तो जानते हो कि कहानी से किरदार को निकालना हमारे तय हाथ में है। निजात भी बुला रही है आप। एक्सक्यूज मी फॉर प्लीज। नो नो माय निजात, ये वही लड़की है ना जो तुम्हारे साथ सीरियल में, क्या नाम है इसका? फरा। इससे मेरा तारुफ कराओ ना। क्या हो गया कासिम?
क्या हाल है? कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। फरा ये मेरे हस्बैंड हैं। हाँ जी, वंदना। आप कहाँ हैं? यहाँ सारे मेहमान आ रहे हैं और आप वहाँ कहीं अपने दोस्तों में जाके खड़े हो गए। रिसीव तो करना होगा ना किसी को। मेरा वली बात थोड़ा ही है जो रिसीव करूँ। मैं तो समझता हूँ कि आप भी यहाँ बिला वजह खड़े हैं, आ जाए ना वहीं पे। हाँ निजात, हम लोग इधर खड़े हैं, वो सारे सब लोग उधर, मतलब टीवी मैगजीन चैनल वाले सब वहाँ हैं। हाथ नहीं उठा के बात करते, लोग समझेंगे क्या। चलो आओ। अच्छा। हाय रम, कैसी हैं आप? ठीक है। हाय अली। अस्सलाम वालेकुम। हमजा, इंट्रोडक्शन नहीं कराया आपने? हाँ, ये मुकद्दस है मेरी वाइफ। नाइस मीटिंग यू। ये अली है हमारे डायरेक्टर, और ये इरम है। तुमने इनको ड्रामों में देखा तो होगा ना? अरे हमजा कहाँ गायब हो तुम? हाँ कैसे आप? बैठो यहाँ। तो आप हमजा की वाइफ हैं? यकीन ही नहीं आ रहा। एटलीस्ट इस महफिल में आने के लिए ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, साड़ी पहनने का कोई ढंग होता है। इस महफिल में आने के लिए ऐसे साड़ी लपेटती नहीं है। Am I right? वैसे आपको यहाँ देख के बड़ी हैरत हुई, क्योंकि हम समझते थे हमजा अपनी बीवी को कहीं लेके ही नहीं जाता। नहीं, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, वो तो हमजा मुझे जिद करके लाए। एटलीस्ट बाल तो ढंग से बना लेती। लुक एट योरसेल्फ, बिल्कुल पेंडू लग रही हो। इरम, ये क्या बदतमीजी है? तुम मुकद्दस से इस तरह बात क्यों कर रही हो? हाँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इसके कुछ कहने की कपड़े और जरूरत नहीं है। मुकद्दस के लिए इतना ही काफी है कि ये हमजा की बीवी है। और वैसे भी स्टाइल तो हर एक के अंदर अपना होता है ना। उसे टीवी में थोड़ी आना है जो सच धज के हर जगह बैठ जाए। माय गॉड। चलो ओली, यहाँ तो इनकी फेवर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यही बेहतर होगा। मैं बहुत बुरी लग रही हूँ ना? पता है, वो हमजा ने जिद करके मुझे ये ब्लाउज बना दिया था। उसकी कोई आस्तीनें भी नहीं है और मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरह से ढक के बैठी हुई हूँ। पता नहीं इसका गला भी कहाँ जा रहा था। मैं तो बहुत कहा हमजा को कि मुझे नहीं पहनना आता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये सब लोग तो पागल हैं। तुम हमजा की बीवी हो। तुम्हें पता है, हमजा हमारे मुल्क का सुपरस्टार है। लोग उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए तरसते। तुमने देखा नहीं यहाँ के लोगों को कैसे उसके लिए आगे पीछे हो रहे। तुम उनकी बातों की टेंशन नहीं लिया करो। जेलस है, जेलस। हाँ, आप हमजा की वाइफ हैं? जी। आप बहुत सीधी सादी हैं, भोली लगती हैं। ये जो शोबिस के लोग हैं ना, बहुत टू फेस्ड होते हैं। मैं बस आपको एक बात कहना चाहती हूँ, हमजा जो है ना, अच्छा बनता है, उसको संभाल के रखें। ये आपका हक बनता है, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। तुम आई क्यों नहीं? तस्वीर खिंचवाना है ना? नहीं खिंचवानी। क्यों? एक तो इतनी मुश्किल से तुम आई हो और फिर ऊपर से तस्वीर भी नहीं बनवाई।
चलिए नहीं, अभी बैठो, खाना खा के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने NS आर्ट प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की है। इस कंपनी के बैनर तले हम एक सीरियल का भी अनाउंस करने जा रहे हैं। इस सीरियल की राइटर हैं नजमा आपा। इस मेगा सीरियल में हमारे मुल्क के सुपरस्टार्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माय एंटायर कास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज वेलकम निजात, जो हीरोइन है, एज वेल एज मेरी पार्टनर भी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का। हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि हम अपने इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू कोई अच्छी प्रोडक्शन आपके लिए बना सके, कोई अच्छा ड्रामा आपके लिए लेकर आ सके, जिसके लिए सलमान मेरे साथ हैं और मेरे हस्बैंड भी मेरा काफ़ी साथ दे रहे हैं इसमें। तो मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए भी तालियां बजा दें प्लीज़। जाओ तुम। वैसे तो इस ड्रामे में सारे ही बड़े नाम हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा नाम है, ख़ास तौर पे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए और इस प्रोडक्शन हाउस के लिए, तो इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं हमज़ा, जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। प्लीज़ वेलकम। मैं निजात और सलमान साहब को और निजात के जो हस्बैंड हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये प्रोडक्शन कंपनी खोली है और मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने मुझे भी इसका हिस्सा बनाया। और मैं चाहूँगा कि इसमें मैं मेहनत और लगन से काम करूं और जिस तरह मेरे पुराने सीरियल्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, ये सीरियल भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आखिर किस बात का मिसयूज करूं तुमसे? हाँ, मुझसे झूठ बोलकर जाने पर। हमजा वो फरा से बच के रहिएगा। पता नहीं क्यों वो हम दोनों की दोस्ती से इतनी जेलस क्यों है। तुम रोक लेती हो, वरना ऐसियों का मैं वो असर करूंगा कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मोहल्ले में आजकल बहुत नजर आती। मोहल्ले वाले बातें सुना रहे हैं। मोहल्ले वाले बावले हो गए हैं। अरे औरत के घराने पर भी बातें बनाते हैं। ये बच्चों के लिए और ये तुम्हारे लिए। उस औरत से कोई पूछने वाला है कि वो यहाँ